फ्रेंड, आप सभी को मालूम है कि स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये की राशि मिलती है छात्राओं को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कन्या उत्थान योजना के तहत। अगर आपका सेशन 18-21 है, अगर आपका 19-22 है, अगर आपका 20-23 है, अगर आपका 21-24 है तो आपको भी मिलेगा 50,000। यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी को बता दूँ कि कन्या उत्थान योजना का ऑनलाइन करने के लिए एक नया वेबसाइट चालू किया गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप सभी चेक करेंगे कि आपका नेम पोर्टल पर अपलोड है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आपका पोर्टल पर नाम अपडेट होगा नहीं तब तक आप लोग का ऑनलाइन होगा नहीं। तथा एक और बात यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि पोर्टल पर आपका नेम अपलोड करने के लिए एक नया डेट भी जारी किया गया है। चलिए सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके देंगे। सबसे पहले आप इस नोटिस को देखिए कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है, जो कि उच्च निदेशक है शिक्षा विभाग की। सभी कुल सचिव को और परीक्षा नियंत्रक को यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर विषय में, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में। आगे यहाँ पर बताया गया है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का नाम संचालित पाठ्यक्रम एवं नवंबर 2024 तक अब इसको बढ़ा करके दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक प्रकाशित परीक्षा फल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। देखिए फिर ये जो नवंबर 2024 लिखा है, अब नवंबर नहीं 31 दिसंबर 2024 तक जो भी छात्राएं पास आउट हो चुकी है, जिनका भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, ओरिजिनल मार्कशीट, उन्हीं लोगों का वेबसाइट पर अपलोड होगा, यानी कि पोर्टल पर उनका डेटा अपडेट होगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि नवंबर 2024, नवंबर नहीं अब दिसंबर, क्योंकि अब नया नोटिस भी जारी हो चुका है, तक प्रकाशित परीक्षा फल संबंधित पोर्टल पर 25/12/2024 लिखा है, जो कि बढ़ा करके अब 11/1/2025 तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि पहले आपका यह अपलोड करने का जो डेट था 25/12/2024 तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 11/1/2025 तक कर दिया गया है। तो अब आपका पोर्टल पर जो नेम है यानी कि डेटा है 11/1/2025 तक अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बताया गया है, साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षा फल एवं सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को भी पोर्टल पर जोड़ा जाए। कहने का मतलब है कि जो भी छात्राएं 1/4/2021 से लेकर के 31/12/2024 तक पास आउट हो चुकी है, उन सभी का मेघासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा को अपलोड करना है। तभी आप कन्या उत्थान योजना के लिए यानी कि स्नातक पास 50,000 के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। जिन छात्राओं का पोर्टल पर नेम अपडेट नहीं होगा उनका ऑनलाइन नहीं होगा। अब यहाँ पर छात्राओं का ये भी सवाल हो जाएगा कि क्या मुझे कॉलेज में जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ताकि कॉलेज मेरा डाटा को अपलोड कर सके। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर आपका यूनिवर्सिटी आपका डेटा मांगता है, यानी कि आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपसे मांगता है, वह खुद ही एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि आप सभी जमा कीजिए, तभी आप लोग जमा करेंगे। अगर वह नोटिस नहीं निकालता है तो समझिए कि कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के पास आपका सभी डाटा है, वह खुद ही आप लोग का पोर्टल पर डेटा अपडेट कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत अधिक छात्राएं क्या करती है, बिना समझे बुझे कॉलेज में चली जाती है। जब तक आपका यूनिवर्सिटी यह नहीं बोलता है कि आप लोग डेटा दीजिए, आप लोग अपना आधार कार्ड दीजिए, तब तक आपको नहीं जाना है। जब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी यह बोले कि आप सभी अपना डेटा दीजिए, तब जाकर के आप अपना डाटा को यूनिवर्सिटी को देंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पुराना वाला पोर्टल कैसा था, अब नया वाला पोर्टल किस प्रकार से है। सबसे पहले आप सभी गूगल को ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं गूगल को अपडेट कर लिया हूँ।
यहाँ पर एक काम करेंगे, जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे MEDHASOFT, यहाँ पर देखिए जैसे आप मेगासॉफ्ट लिखते थे, अगर आप पहले से सर्च किए हैं मेगासॉफ्ट को तो ऐसा लिंक आ जाता है। तो छात्राएं क्या करती है कि इसी पर यहाँ पर क्लिक कर देती है। जब इस पर आप क्लिक करेंगी तो आप पुराने वाले वेबसाइट पर आएंगी। यहाँ पर देखिए ये पुराना वाला वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। इस पर जब आप क्लिक करेंगी और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगी तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 30/9/2024 तक प्रकाशित हुआ है और उनका पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड है, उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो चुका है। ये पुराना वाला वेबसाइट है, लेकिन हम आपको नया वाला वेबसाइट दिखाते हैं। यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करेंगे MEDHASOFT.BIHAR.gov.in। इसको आप सभी सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है यह नया वाला वेबसाइट दिख रहा है। आपको पुराना वाला भी ऐसा ही दिखता था और नया वाला भी ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन जब आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022 ही मिलेगा, जबकि उसमें कितना सारा लिंक था। यहाँ पर केवल यही लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप सभी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 30/11/2024 तक प्रकाशित हो चुका है, उनका पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड हो चुका है, तथा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उनके लिए पोर्टल में आवेदन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। बहुत जल्द ही आप लोगों का आवेदन शुरू होगा। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि 30/11/2024 तक, इसको अब बढ़ा करके 31/12/2024 तक कर दिया गया है, तथा आप लोगों का जो पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का समय है उसको भी बढ़ा करके 11/1/2025 कर दिया गया है। यानी कि 11 जनवरी 2025 तक आप लोगों का पोर्टल पर डेटा अपडेट होगा। उसके बाद ही आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इस बात को आप सभी ध्यान देंगे। तो फ्रेंड, आप सभी पोर्टल पर अपना चेक कर लें कि आप लोगों का डेटा अपडेट है कि नहीं है। पोर्टल पर आप लोगों का डेटा अपडेट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है क्लिक हियर फॉर ऑफिशियल लॉगिन। इस पर आप सभी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा रिपोर्ट प्लस। इस पर आप सभी क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। इस पर आप सभी क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक करेंगे, आप सभी के पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तथा यहाँ पर आप सभी अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट का नंबर डालेंगे तथा जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपका डेटा आपके सामने होगा। अगर आपका डेटा यहाँ पर अपडेट होगा तो आपको बोलेगा ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, बाद में आपका ऑनलाइन होगा। 11 जनवरी के बाद आप लोगों का ऑनलाइन होगा। लेकिन जिन छात्राओं का यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं है उनका लिखेगा रिकॉर्ड नोट फाउंड, कृपया अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करें, ऐसा कुछ लिखेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी 11 जनवरी के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे। अगर आपको चेक करने आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको चेक करने नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80-832-88-909 पर व्हाट्सएप करेंगे। वहां पर आपको चेक करके बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 30 रुपये चार्ज देने होंगे, तभी आपको चेक किया जाएगा, अन्यथा आपका चेक नहीं किया जाएगा। आपको बताया गया है कि किस प्रकार से चेक करेंगे, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस जानकारी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।